चाची दम घुटता है मेरा अब इस कमरे में। ऐसा लगता है कुछ खोने वाला हूं मैं, जैसे सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। जैसे कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पे बैठा हो और सामने से ट्रेन जा रही हो। क्यों मुझे अकेला छोड़ गया फरहाद बाऊ? अभी तो तेरे जीने के दिन थे, पर शायद तूने अच्छा ही किया। तू आज उसे किसी और के नाम की मेहंदी लगते देखता ना, तो शायद मर ही जाता। और वो मौत बड़ी अजियतनाक होती। ये बड़े लोग इश्क को क्या जाने, ये तो मेरे मिट्टी के ढेरे हैं। पत्थर से खमीर उठता है इन बड़े महल वालों का। ये तेरा मकाम नहीं था फरहाद बाऊ, ये तेरा मकाम नहीं था। डॉक्टर साहब, कल रात से हमें कुछ ठीक से कुछ बता नहीं रहा जी। कम से कम बताइए तो सही कि मेरी बीवी की तबीयत कैसी है। खुदा का शुक्र है वो खतरे की हद से बाहर है, वरना मैं डर था कि कहीं खुदा न खास्ता वो कोमे में ना चली जाए। लेकिन अल्लाह ने करम किया, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी दवाएं असर कर रही हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर करेंगी। आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखिएगा। जी यकीनन, बिल्कुल ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, उन्हें किसी किस्म का जहनी दबाव या कोई परेशानी ना होने दें। आई होप यू अंडरस्टैंड। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ, वो तो बहुत जोर डाल रहे थे कि राती इधर ही रुक जाओ, दूसरी हवेली तैयार कराई हमने मेहमानों के लिए। पर कुड़ी वालों क्या रहना चंगा नहीं लगता। मैंने कहा हम तो कल कर ही जाएंगे। फिर बीबी सैन और शाह साई बड़ी आवबकत की उन्होंने। सुन, साडी वारी है। वैसे ये तो कोई बात नहीं है मिस्टर, मैं तो समझ रहा था कोई रोमांटिक सी मेहंदी होगी, लड़का लड़की को साथ बिठाया जाएगा, उनको साथ मेहंदी लगाई जाएगी, फिर वो भी एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे वगैरह वगैरह। पुत्र की हो गया है, मैं सदके जावा। फिल्म या ड्रामा थोड़ी है, हमारे घरानों में ऐसा नहीं होता। सबर कर, परसों निकाह हो जाएगा ना, नाल बह भी जाना, गल्ला भी कर लेना। हाउ बोरिंग। ये मेहंदी तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारा तो डायरेक्ट निकाह होना चाहिए था। बहुत ही गल्ला ना कर, शामी उनके घर की औरतें आएंगी तुझे मेहंदी लगाने ले, उनके सामने कोई पुटी सीधी गल ना करें। ठीक है। सिकंदर पुत्र, बैठ जा, गल करनी है। आप भी तैयार हो जाए भाई जी। पुत, बहुत दिनों बाद तू राती घर नहीं आया, सब खैर थे? खैर है मसन, बस दोस्तों ने रोक लिया था। रोक लिया होगा दोस्तों ने। पुत्र, दोस्त ही रहन तो चंगा है,
घर तक गल नहीं आनी चाहिए। नई वोटी करे चाहने वाली है, सैयदजादी है, पीरां दा घराना है। तेरी अम्मा सैन दी नजर चुकनी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा जान, फिक्र मत करें। जिंदा रह। इजाजत है। मेहंदी के थाल रख लिए थे ना? अरे फूल और मिठाई वाले कहाँ रह गए? फकीरा, फकीरा जरा पता तो कर। जी बड़ी सरकार, वो गाड़ियां निकल चुकी हैं, बस पहुंचने वाली होगी। चल अच्छा है। माही के पास कौन रहेगा धीरानी? रिदा है उसके पास, वो वैसे भी कह रही थी कि उसका मूड नहीं है। चलो अच्छा है, मेरी माही रानी का दिल लगा रहेगा। अरे मर्दाने में इतनी खामोशी क्यों है? शादी वाला घर है, ढोल बाजे वाले कहाँ हैं? बेरौनकी अच्छी नहीं लगती। जी मैं देखती हूँ। वो जो मरने वाले का भाई आया था, उसे कुछ दे दिला के रुखसत करना। हमारी नौकरी पे हमारी खिदमत करते हुए गया है, हमारा फर्ज बनता है खाली हाथ ना जाए। जी अम्मा। चलो आ जाओ लड़कियों, सब आ जाओ, आ जाओ। चलता हूँ दिलावर भाई, गाड़ी आ गई। पिछले 3 दिन में आपने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया, बहुत ख्वारी काटी है। मैं कभी आपका एहसान भूल नहीं पाऊंगा दिलावर, कभी नहीं। बस दुआओं में याद रखिएगा प्लीज, भूलिएगा मत। सजाद मेरा, मेरे को माफ कर दो। और अपने अम्मी अब्बू से ना मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी। मैं अपने यार की इबादत नहीं कर सका। नहीं कर सका इबादत, चला गया। और ये बात ना सारी जिंदगी मेरे सीने पे रहेगी कि मैं इबादत नहीं कर सका। ना दिलावर भाई ना, हम सभी ने खोया उसे, और अब उम्र भर तड़पना ही है दिलावर भाई। मैं आते हुए निसार साहब से नहीं मिल के आया। उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा और मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा उनका। जरूर। चलता हूँ दिलावर। ख्याल रखें अपना। चलो उठो माही, मेहंदी लगवा लो। उठ जाओ ना यार, साहिबा भाभी कह के गई हैं। मेरे हाथों में तो मेहंदी से भी गहरा रंग है। गहरा सुर्ख रंग। उसके खून का। बस कर दो माही, मैंने पहले ही अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोक के रखे हुए हैं। हर वक्त उनका चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है।
उसका भाई आया था ना, वो चला गया। हाँ, शायद उसे आज जाना था। पता नहीं उसके घर वाले किस हालत में होंगे। बहुत जिद्दी निकला वो। मरने की जिद करके आया था ना यहाँ। उसने अपनी जिद पूरी कर ली। मैंने सुना है जिद्दी लोगों की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है रिदा। देख खुदा के लिए माही, शाम का वक्त है। मैं पहले ही एक भाई को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। प्लीज चुप कर जाओ अब। कैसे याद किया? याद तो हम ही आपको करते हैं साईं। आप तो हमेशा भुला ही देते हैं। भाई की तकरीब पर बुलाना भूल गए ना आप? नहीं, बोला नहीं हूँ, हर किस नहीं बोला। ओह, समझ गई। माँ जी ने इजाजत नहीं दी होगी आपको। तुम जानती हो कि हमारे सैन की खुशी मेरे लिए कितनी मोहतरम है। जी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे कभी गलत बयान ही नहीं करते, हमेशा सच ही बोलते हैं। यही बातें तो आपकी इतनी अच्छी लगती हैं मुझे साईं। कभी कोई बहाना नहीं बनाते आप। आऊँगा बहुत जल्द, तुमसे मिलना है। बस ये तैमूर की शादी का हंगामा थम जाए, फिर मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा ये बताइए, गाने के लिए किसको बुलाया है? किसी को नहीं। हमारे ने मना कर दिया। दरअसल तैमूर का ससुराल पीर खानदान से है, उनको बुरा ना लग जाए इसलिए। तुम्हारी आवाज का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। कानों से रूह में उतरना जानती हो तुम। बट साई दोको वड्डी बीबी सियाण बुलांदी पई है जी। ठीक, ठीक है, मैं रखता हूँ। शायद मेरी वहां पे जरूरत है। ज़रूरत तो आपकी यहाँ भी है साईं जी। खैर, मैंने ये बताना था कि मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रही हूँ चंदा जी के साथ। उन्हें थोड़ा सा काम है। 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा साईं। तुम भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
परेशान हो रही थी आप? आ गया आपका लाडला बेटा, मिल लें। अरे ओ, कहाँ था तू? कोई शर्म है तुझे? सारा दिन आवारा गर्दी घर में पैर नहीं टिकता तेरा। घर में पैर टिकाने के लिए है ना आपकी सबसे बड़ी बेटी साजदा। शर्म कर, बड़े भाई को साजदा कह रहा है। मेरी बात सुन, मैं ना घर पे रह के अम्मा का हाथ पटाता हूँ, 4 काम करता हूँ। तेरी तरह नहीं हूं मैं, ना काम का ना काज का, दुश्मन नाच का। अच्छा बस बस, बहुत पुराना ताना हो गया ये। आज की बात करेंगे, नई बात करें। नहीं बात आप देखो क्या दिया सेठ साहब ने मुझे, दिखा दूं फिर मैं। दिखा। ये देखो, सेठ साहब ने दिए 20,000 रुपए। 20,000? सच भाई? अब मैं कमाऊ पूत बन गया हूं, तुम्हारी तरह फारिग बैठने वाला नहीं हूं मिस्टर सज्जाद। मां सदके मेरा बच्चा। ये आपके लिए है, कल से काम पे जाएगा आपका लाडला। और हमारी ट्रीट? हाँ, पहले हमारी ट्रीट है। नहीं दी अम्मी के पैसे मैं लेके जाऊंगा ना ट्रीट पे। मेरी treat, बात सुनो ना। नहीं, तुम पैसे परी पैसे दे, पैसे दे। ना करो, चोट लग जाएगी पग। यार आप क्या कर रहे हो? आप अपनी हरकतें अच्छी थोड़ी लगती हैं। ये सब कुछ करने की उम्र नहीं है। पैसे प्लीज वापस दो। बेटा जेब में गए, अब तो गए। पैसे वापस चल लो यार अम्मी देखे ना यार, क्या कर रहे हैं ड्रामे। जेब में चले गए। खुदाया, भी बोलो ना इनको पैसे बेटा वापस पैसे दे। गए। पैसे आप दिलाती क्यों नहीं हो मुझे? चल लो मेरे पैसे वापस दो यार। सारे मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं तुम्हारी, और तुम भी सजा। तो तुमसे तो ये तवक्को नहीं है मुझे। अब्बा जी, अब्बा दरअसल फरहाद भाई को पहली बार तनख्वाह मिली है। ₹20,000 दिए उस सेठ ने, माशाल्लाह से लेके आया खैर से। पकड़े, बिस्मिल्लाह करें। रुको, यहाँ ये रख लो। ये तुम्हारा इनाम है, ये लो रखो। ये रखो भाई। हाँ भाई नूरे, क्या खबर है? फिलहाल तो हर तरफ खामोशी है छोटे शाह जी, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अभी न से ही कुछ दिनों में हमला जरूर करेंगे। पूरे इलाके में बड़ी बदनामी हुई है शाहजी उनकी, इतनी आसानी से तो हजम नहीं कर सकते।
होनी भी चाहिए। अपने मुखबरों की भी कुछ ऐसी ही इत्तला है। लेकिन छोटे शाह जी, बड़े शाह जी का हुक्म है कि सब्र से रहना है। यही तो मसला है। बाबा साईं की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि जब तक माही ब्याह कर अपने ससुराल नहीं चली जाती कुछ नहीं करना, चाहे जितना मर्जी खून खोले। जी छोटे शाह जी, और शायद दुश्मनों को इस बात का अंदाजा बखूबी है, इसलिए मेहरान शाह का बेटा कल रात हमारे इलाके में अपने दोस्तों के साथ आया था शिकार पे। ये किसने बताया? शाह जी, राखों से इतला आई है सुबह। तो राखे वहां चूड़ियां पहनकर बैठे थे, मारा क्यों नहीं उन्हें? बड़े शाह जी का हुक्म है शाह जी, इसलिए हवाई फायरिंग करके भगा दिया था राखों ने। एक बार माही खैर खैरियत से ब्याह कर चली जाए, फिर देख लूंगा इन्हें। इलाके की निगरानी रखो, आज से हवेली में मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे, कहीं कोई हाथ ना कर जाए दुश्मन। बेफिक्र हो जाए छोटे शाह जी, संभाल लेंगे। नहीं, संभाल क्या लेंगे ये। फरहाद भाई, मेरे भाई को क्यों लेके नहीं आए सजाद भाई? मेरे भाई को लेके सब्र करो बेटा, सब्र के सिवा हम कर भी क्या सकते। कैसी तबीयत है अब अम्मी की? नींद के इंजेक्शंस दिए हैं डॉक्टर ने, कह रहे हैं कि जितनी देर तक सोई रहे उतना अच्छा। और मैं भी कहता हूं कि सोई रहे, इसलिए कि जागेगी तो क्या करेगी। सारी जिंदगी रोना ही है बदनसीब ने। शाला नजर ना लगे, जवानियां माने मेरा पुत्र तो आज शहजादा लग रहा है, शहजादा। आज तो मैं काला टिक्का ला अपने पुत्र को। मां सैन लगा दे आप काला टीका, बस ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा बिगड़ जाए और मेरी दुल्हन मुझे देखकर हंस पड़े। चला ना होते। अम्मा सैन जल्दी करें, रास्ता लंबा है, रात को वापसी भी है हमारी। आपके शहजादे ने बनाओ सिंगार में तो 4 घंटे लगा दिए। कम ऑन भाई जी, आज तो मेरा दिन है, हक बनता है मेरा। क्यों अम्मा सैन? मेरा पुत्र हर दिन तेरा दिन है सिकंदर। मेरे पुत्र को लोड़ नहीं है किसी हार सिंगार की, इसे तो अल्लाह साईं ने शहजादा बना के भेजा। शहजादा पर आज जड़ा रूप चढ़ा है ना, पहले कभी नहीं चढ़ा।
तेरा वैसे कहे जल्दी कर ले, बाहर बारात तैयार करिए और बड़े शाहजी का फोन भी आ चुका है। ओह हाँ, जल्दी करनी चाहिए वैसे। चलसा वो न्याज मंगी है ना, वो देनी है। तूने दरबार पे भिजवा दी थी देगी? हुसैन सब कुछ हो चुका है, बस हमें निकलना चाहिए। मैं बाहर गाड़ियों में कह देता हूँ। जी आजा आजा चल। रशीदा गल सुन, ओ इमाम जामिन किथे? मैंने रखा है जी। हाँ लेके आ। हुसैन इमाम जामिन खबरदार, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। जुलेखा छेती नाला ए ले जा, ए वंड दे जा, ले जा। अच्छा मेरा पुत्र क्या है ना?
मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। सैयद तैमूर शाह वल्द सैयद सजावल शाह, आपका निकाह माही काजिम शाह बिनत काजिम शाह के साथ बएवज़ हक़ महर 25 करोड़ रुपया सिक्का राइजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल। सैयद तैमूर शाह वल्द सैयद सजावल शाह, आपका निकाह माही काजिम शाह बिनत काजिम शाह के साथ बएवज़ हक़ महर 25 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। सैयद तैमूर शाह वल्द सैयद सजावल शाह, आपका निकाह माही काजिम शाह बिनत काजिम शाह के साथ बएवज़ हक़ महर 25 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। भी इस बेइज्ज दुनिया की तरह एक खुद गर्ज अमीरजादी निकली, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ये मासूम दिल तुम्हारे लिए तड़पता रहा। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें औरों से मुख्तलिफ समझता रहा। बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत कर सजदा
दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है। क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने में कहीं दूर ही सही है? क्यों तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है? मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम